नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपके काफ़ी कमेंट्स इस प्रॉब्लम को लेकर के हैं। तो काफ़ी छांटने के बाद मेरे को लगा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बनना चाहिए। इस प्रॉब्लम को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आप कहीं पे दौड़ रहे हैं और आपको 20 मीटर दौड़ना है और जब जहाँ 20 मीटर आपका ख़त्म हो रहा है, अगर वहाँ पे दीवार है और रेस भी 20 मीटर की ही है, तो आप जितना स्पीड से पिकअप लेंगे और जितना मिड में आपकी स्पीड होगी, क्या सेम स्पीड से 20वें मीटर पे चले जाएंगे? जवाब होगा नहीं, क्योंकि 20वें मीटर के ऊपर 20 मीटर जहाँ आपका ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आपकी दीवार है। अगर वही स्पीड से जाएंगे तो वहाँ पे रुक नहीं पाएंगे और दीवार से टकरा जाएंगे। तो होगा क्या ऐसी कंडीशन के अंदर? ऐसी कंडीशन में ये होगा कि 15-16 मीटर जब आएगी तो आपको ब्रेक लगाने पड़ेंगे और ऐसी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी कि आप दीवार से पहले अपनी बॉडी की स्पीड को कंट्रोल कर लें। तो आपको रुकना पड़ेगा, तभी आप रुक पाओगे। तो यहाँ पे मैं शूटिंग का जो आपकी प्रॉब्लम है उसको क्या ऐड कर रहा हूँ कि पिस्टल एमिंग एरिया से नीचे क्यों चली जाती है या साइट एमिंग एरिया को क्रॉस कर जाती है। मान लीजिए आप ब्लैक के नीचे 5 या 6 के अंदर एमिंग एरिया आपका है और वहाँ पे पिस्टल को रोकना चाह रहे हैं, लेकिन वो रुक नहीं रही है। बहुत से शूटर्स की ये प्रॉब्लम है कि हम एमिंग एरिया क्रॉस कर जाते हैं, बहुत नीचे चले जाते हैं, फिर वापस उठा के पिस्टल को लेके आना पड़ता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि आपका जो फोकस है वो होता है एमिंग एरिया पे अटैक करने का। आप सीधा वहाँ पहुँचना चाहते हो, लेकिन स्पीड को कंट्रोल नहीं करते हो। जिस स्पीड से आप टारगेट में घुसने से पहले ऊपर से नीचे आते हो, प्रिपरेशन एरिया टू स्विच जहाँ पे लिखा होता है आपकी मशीन के ऊपर, या आपका जो टारगेट का जो बॉक्स लगा हुआ है वहाँ तक, प्रिपरेशन एरिया से टारगेट के फ्रेम में घुसने की स्पीड थोड़ी फास्ट हो सकती है, लेकिन टारगेट में घुसने के बाद में आपको स्पीड को ब्रेक देते हुए आना है, कंट्रोल करते हुए आना है कि एमिंग एरिया में आके आपकी पिस्टल रुक जाए। अदरवाइज होगा क्या कि अगर सेम स्पीड से आप नीचे आएंगे तो आप एमिंग एरिया में रुक नहीं पाएंगे। जैसे ही ब्रेक लगाने की कोशिश करेंगे हाथ आपका आगे चला जाएगा, मतलब नीचे चला जाएगा। ऐसा ही होगा सिंपल, जैसे कि आप किसी गाड़ी भागती हुई गाड़ी को तुरंत से ब्रेक मारेंगे तो वहाँ ब्रेक मार सकते हैं आप, लेकिन स्किड होकर के गाड़ी आगे ज़रूर जाएगी, क्योंकि उसका जो वज़न की स्पीड है ब्रेक से कोई लेना देना नहीं है उसको। उस गाड़ी का जितना वज़न है, उस वज़न का जो फोर्स जिस हिसाब से आगे जा रहा है, वो ब्रेक टायरों से रुकेगा नहीं और गाड़ी आगे स्किड होकर चली जाएगी। सेम वैसे ही आपके साथ में हो रहा है। कर क्या रहे हो? जिस स्पीड से आ रहे हो उस स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और क्रॉस करके नीचे चले जाते हो। तो वापस जब लेकर के आते हो तो उसमें तो टाइम भी कंज्यूम हो रहा है, एफर्ट ज़्यादा लग रहे हैं, ग्रिप प्रेशर बढ़ेगा, ट्रिगर सेम नहीं रहा, क्योंकि एमिंग एरिया जैसे ही छोड़ दिया आपने, बाहर निकलोगे तो आपका ट्रिगर फिंगर रुक जाएगा, क्योंकि दिमाग सीधा सा कैलकुलेशन लगाएगा कि अब अगर इस एरिया में शॉट फायर हो गया तो ये तो बहुत दूर है एमिंग एरिया से, तो शॉट खराब हो जाएगा। तो करना क्या है? स्पीड को कंट्रोल करना है। नीचे आने वाली जो आपकी स्पीड है वो कंट्रोल में होनी चाहिए, ताकि आपकी पिस्टल वहाँ रुक जाए जहाँ आप रोकना चाहते हो। आपकी नीचे बढ़ने की स्पीड प्लस ट्रिगर को दबाने की स्पीड, ये दोनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए डिस्टेंस के हिसाब से कहाँ तक आना है, किस स्पीड से आओगे, ताकि वहीं आकर के ब्रेक लगे। ये दोनों तीनों चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना है आपने। अगर ये आपका कोऑर्डिनेशन बेस्ट होगा तो आपकी एफर्टलेस शूटिंग होगी और एमिंग एरिया में आके पिस्टल रुकेगी भी। लेकिन अगर आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है, ट्रिगर की स्पीड अलग है, पिस्टल के ऊपर से नीचे आने की स्पीड अलग है, एमिंग एरिया जहाँ रोकना है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपका हाथ ऑब्वियसली क्रॉस करेगा एमिंग एरिया को, एमिंग एरिया में रुक नहीं पाओगे। तो इस स्पीड को कोऑर्डिनेट करो इसके साथ में। ऊपर से नीचे आने की स्पीड इतनी स्लो होनी चाहिए कि आप एमिंग एरिया में आके रुक सको। ठीक है, इसके ऊपर इसको कोशिश करके देखो कि स्लो आने में आपको एफर्ट ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, या कई लोगों का ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, किसी का ट्रिगर चेंज हो जाएगा। होता है, होने दो। लेकिन अपने को, क्योंकि देखिए सिंपल सी चीज़ है, शूटिंग स्टेबिलिटी का गेम है। स्टेबिलिटी के बिना इसके अंदर उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते। एक लेवल तक स्टेबिलिटी ना हो चलेगा, लेकिन एक लेवल तक तो चाहिए ही चाहिए हमारे को। तो स्टेबिलिटी पहली रिक्वायरमेंट है। कोई भी टेक्निक अप्लाई करने से पहले क्या करना पड़ेगा? अगर ट्रिगर अच्छा चलाना है तो भी स्टेबिलिटी चाहिए, साइट अच्छी चलानी है तो भी साइट अच्छी देखनी है, साइट को कंट्रोल में रखना है तो भी स्टेबिलिटी चाहिए। तो स्टेबिलिटी तो अपने को चाहिए अल्टीमेटली। उस स्टेबिलिटी को स्पीड ख़राब कर सकती है आपकी, जो आपकी नीचे आने की स्पीड है वो स्टेबिलिटी को ख़राब कर रही है। तो आपकी स्टेबिलिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए, उस स्पीड को ऐसा मेंटेन करो।
तब जा कर के आप ट्रिगर की जो टेक्निक है वो भी अप्लाई कर पाओगे, साइड देखना भी अप्लाई कर लोगे, फॉलो थ्रो भी अप्लाई कर लोगे, सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी और स्कोर भी बढ़ने लगेगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, जय हिंद।